Hello friends, my name is Saurabh. I am from Super Grades. So Super 500 सीरीज जो हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रही है सुपर ग्रेड्स के अंदर सुपर 500 सीरीज। आज उस सीरीज के अंदर हम देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस TSD के कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस और कुछ आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। किस चैप्टर के अंदर? टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं किसी कंसेप्ट पे बेस है या फिर उसमें कुछ ट्रिक्स लगे हुए हैं, कुछ एक स्पेशल सा कंसेप्ट लगा हुआ है या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज लगी हुई है जिसको अपन क्रैक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो उस सारे क्वेश्चंस को आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 10 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस सुपर 500 सीरीज में, जिसमें आज का सेशन क्या है, अपना टॉपिक क्या है, अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस। चलो पहले सवाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, walking at 4/5 is normal speed. Devang is 15 minutes late in reaching his club. What is the usual time taken by him to cover the distance? यानी यहां पे केवल बात किसका किया है? केवल बात किया गया स्पीड की। क्या कर दिया उसने? अपने स्पीड 4/5 कर दिया। जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उससे स्पीड को 4/5 कर लिया है, तो उसे 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग गया। ठीक है, 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग गया। कब? जब उसने अपनी स्पीड 4/5 कर ली। ठीक है, देखो तो अपन क्या लेते हैं, देवांग के बारे में बोला है, तो इसको हम अपन डायरेक्ट प्रॉपर्टी से अगर सॉल्व करें, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से अगर हम सॉल्व करें तो स्पीड और स्पीड के बारे में क्या दिया हमारे पास? अब दो स्पीड होंगे इसके यूजुअल, यानी पहले कितना था, और एक स्पीड अपन क्या ले लेते हैं, दूसरी स्पीड अपन क्या लेते हैं जो अब हो गई है, यानी अभी की स्पीड कितनी है, एक्चुअल स्पीड अपन दे देते हैं उसको नाम कि अभी की स्पीड कितनी है। ठीक है, और एक क्या टर्म है अपने पास? टाइम है, क्योंकि उसको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम लग गया है। ठीक है, अब पहले की स्पीड कितनी थी, अब उसका उसने क्या किया, 4/5 कर दिया। 4/5 कर दिया तो मैं पहले की स्पीड को 5 मान लूं। क्यों माना 5? डिनोमिनेटर को देख के अपन ने मान लिया कि 4/5 है तो 5 ले लेते हैं। तो एक्चुअल अभी स्पीड क्या आ जाएगी? 5 × 4/5 क्या होगी स्पीड? 4 हो गई। ठीक, तो पहले स्पीड अगर उसकी 5 अगर रही होगी तो अभी स्पीड कितनी हो गई उसकी? 4। और हमें पता है कि स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है? स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। किससे किसके बीच में? स्पीड और टाइम के बीच में। तो टाइम कितना हो जाएगा अब? 4, और ये क्या हो जाएगा? 5। अब इसको ऐसे समझो कि जब हम 5 की स्पीड से चल रहे हैं, 5 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो हमें टाइम कितना लग रहा है? 4। और जब मैंने अपनी स्पीड 4 कर दी तो हमें टाइम कितना लग गया? 5। टाइम कितना लग गया? 5। तो पहले हमें 4 टाइम लग रहा था, अब हमें 5 टाइम लग रहा है। तो अगर हम रेशियो में बात करें तो रेशियो हमारा टाइम कितने से इंक्रीज कर गया है? 1 से इंक्रीज कर गया। 1 से इंक्रीज कर गया। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 15 मिनट। यही बोला कि 15 मिनट लेट पहुंचा, 15 मिनट्स लेट, 15 मिनट लेट पहुंचा। यूजुअल टाइम कितना है इसका? 4। तो 1 की वैल्यू अगर 15 मिनट है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 मिनट। 60 मिनट, यानी उसका यूजुअल टाइम कितना था? 60 मिनट्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पे इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी? पहले वाले में स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। Excluding stoppage, the speed of bus is 54 km/h, and including stoppage, it is 45 km/h. हमारे पास दो चीज दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। कैसी स्पीड दी हुई है? इंक्लूडिंग स्टॉपेज और एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। तो यदि मैं एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज देखूं, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, तो स्पीड कितना दिया हुआ है? 54 km/h। और अगर इंक्लूडिंग स्टॉपेज देखें तो स्पीड यहां भी दी हुई अपने पास कितना? 45 km/h।
आवर। ये दो हमारे पास स्पीड गिवन है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, 1 घंटे में बस कितने देर रुकती है। हमारे पास यही डेटा दिया हुआ है बस कि अगर रुकते हुए जा रहे हैं तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और हम बिना रुके हुए अगर जा रहे हैं एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो क्या करें अपन, मानना पड़ेगा लेट, क्या मानते हैं अपन, डिस्टेंस कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है। क्या दिया हमारे पास, एक ही डेटा, हमारे पास स्पीड का डेटा गिवन है, ना तो डिस्टेंस है और ना ही टाइम है। तो हमने डिस्टेंस क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया, किसका, एलसीएम ऑफ 54 एंड 45। डिस्टेंस क्या मान लिया, एलसीएम ऑफ 54 एंड 45। देखो एक्स भी मान सकते थे, वाई भी मान सकते हो, जो भी मानना हो। तो हमने वेरिएबल के बदले क्या मान लिया, कांस्टेंट टर्म मान लिया, और वो कांस्टेंट टर्म क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया 54 और 45 का। तो इसका एलसीएम आ गया 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर। अब देखो हम टाइम निकालते हैं, तो टाइम निकालते हैं पहले केस में, कौन से केस में, एक्सक्लूडिंग केस में। तो ई एक्स यहां पे सफिक्स लगा दिया। तो अब देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 270 किलोमीटर, और स्पीड कितना है एक्सक्लूडिंग में 54, तो टाइम आ गया 5 आवर्स। ठीक है, अब हम क्या करें, टाइम निकालते हैं इंक्लूडिंग स्टॉपेज के केस में, इंक्लूडिंग स्टॉपेज के केस में। तो ये भी होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां पे क्या आ गया 6 आवर्स। तो यदि हमारे पास डिस्टेंस 270 किलोमीटर है और मैं एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज में चलूं, बिना रुके हुए चलूं, तो 5 घंटे में अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकता हूं। और अगर मैं इंक्लूडिंग स्टॉपेज के साथ चलूं, यानी 45 की स्पीड से चलूं, तो मैं वही जर्नी 6 घंटे में कंप्लीट करूंगा। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है अगर मैं टाइम की बात करूं तो 5 आवर की जर्नी में मैं बिना रुके हुए जा रहा हूं, यानी कहीं मेरा स्टॉपेज नहीं है। और 6 आवर की जर्नी में मेरा स्टॉपेज है, कितना स्टॉपेज है, कितना स्टॉपेज है, क्लियरली यहां से विजिबल है कि 1 घंटे का स्टॉपेज है। क्योंकि अगर मैं स्टॉपेज ना लूं तो 5 आवर से पहुंच जाऊंगा, स्टॉपेज ले रहा हूं इसीलिए 6 घंटे लगे हैं, यानी 6 आवर्स की जर्नी में टोटल हमने कितना स्टॉप लिया होगा, 1 घंटे का लिया होगा। टोटल स्टॉपेज कितना लिया हमने, 1 घंटे का लिया है, यानी कि इन 6 आवर्स जर्नी, 6 आवर्स जर्नी स्टॉपेज कितना है हमारे पास, 6 घंटे की जर्नी में कितने घंटे का स्टॉप लिया हमने, 1 आवर्स का स्टॉपेज है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 घंटे की जर्नी में कितने का, तो 1/6 आवर का, तो 1/6 को अपन मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आया 10 मिनट, यानी पर आवर हम कितने मिनट रुकते जा रहे हैं, 10 मिनट रुकते हुए जा रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है ना, कि पर आवर हम कितना मिनट रुकेंगे, 10 मिनट्स। तो ये तो था कन्वेंशनल अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमारे पास केवल स्पीड दी हुई थी, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज। हमने डिस्टेंस को एज्यूम किया और टाइम में फिर कंपैरिजन करके ले आए। अगर मैं डायरेक्ट इसको अप्रोच करूं तो देखो इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या है इसका, और दूसरा मेथड अपन देखते हैं, इसी क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट अप्रोच कैसे करेंगे। अब देखो इंक्लूडिंग स्टॉपेज और एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज क्या है, 54 और 45, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आया 9। 54 45 डिफरेंस कितना आया 9, और इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे किससे, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज से। डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे किससे, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज से। तो ये हमें क्या दे दिया, 1/6 आवर्स इक्वल्स टू 10 मिनट। तो ये क्या है, इसको क्या कह सकते हैं अपन, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए जहां पे एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज और इंक्लूडिंग स्टॉपेज की बात करेगा, तो हम क्या किए, डिफरेंस अपॉन एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज हमें डायरेक्ट टाइम दे देगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
A dog takes 4 leaves per every 5 leaves of hair, but 3 leaves of dog are equal to 4 leaves of hair. Compare their speed. आसान सा तरीका इसका देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होता है, अप्रोच क्या होना चाहिए. डॉग्स और हेयर्स की बात करते हैं अपन, तो डॉग और हेयर की बात किया है. ठीक, अब क्या दिया है इसमें, टेक्स 4 लीव्स, तो डॉग ने अगर 4 लीव्स लिया तो हेयर ने कितना, एवरी 5 लीव्स ऑफ ए हेयर, 5 लीव्स. ठीक है, ये तो हो गया. अब इसने डिस्टेंस कवर होने के बाद भी क्या होगा, बट 3 लीव्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ हेयर. 3 लीव्स ऑफ डॉग इक्वल्स टू 4 लीव्स ऑफ हेयर. तो आपसे क्या पूछा है, इनके स्पीड के बीच का रेशियो क्या होगा, इनके स्पीड के बीच का रेशियो क्या होगा, यही पूछा है. कंपेयर देयर स्पीड, कंपेयर देयर स्पीड. तो डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, डायरेक्ट अप्रोच क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सॉरी, 4 इंटू 4 क्या आ गया 16, और 5 इंटू 3 क्या आ गया 15. इसके स्पीड का रेशियो क्या आ गया 16:15. ऑप्शन ए 16:15. ये डायरेक्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. चलिए अगले साथ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. सुरेश travels 600 kilometer to his home partly by train and partly by car. It takes him 8 hours if he travels 120 kilometer by train and rest by car. It takes 20 minutes more if he travels 200 kilometer by train and rest by car. The speed of the car is. Total distance कितना है हमारे पास 600 किलोमीटर, यही दिया हुआ है 600 किलोमीटर और 120 किलोमीटर. दो चीज हमारे पास, देखो अप्रोच कैसे करेंगे, कार और क्या दिया हमारे पास, ट्रेन, यही दिया हुआ है हमारे पास. टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर. अगर कार से हम 120 किलोमीटर जाएं, कार से 120 किलोमीटर जाएं, तो ट्रेन से कितना जाएंगे, टोटल 600 है तो 480 जाएंगे ट्रेन से. तो टाइम कितना लगा हमें इसमें, 8 आवर्स का समय लग गया. अगला केस क्या कह रहा है कि अगर ये कार से 200 किलोमीटर जाए, है ना, 200 किलोमीटर बाय कार, तो हम ट्रेन से कितना जाएंगे 400 किलोमीटर. तो इस केस में क्या होगा, यदि मैंने कार से अपना डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इस केस में क्या हुआ 20 मिनट्स मोर. मतलब 8 आवर्स 20 मिनट की इसकी जर्नी हो गई. तो हमसे क्या पूछा है कि कार की क्या स्पीड है, कार की क्या स्पीड है, द स्पीड ऑफ द कार इज. अब इसको कैसे सॉल्व करें, है ना. एक तो इक्वेशन बना कर सकते हैं दोनों का, कि कार का हमारे पास ये दिया हुआ है किलोमीटर इंटू टाइम, किलोमीटर इंटू 8 - t, दो वेरिएबल होंगे और दो इक्वेशन होंगे, दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा. दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो जाएगा. ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, स्पीड माननी पड़ेगी कुछ, है ना. 120 इंटू सी, 480 इंटू टी, ऐसे करके अपन करेंगे, डिवाइड करके डिस्टेंस अपॉन टाइम करके या डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम कर देंगे. 120 अपॉन कार की स्पीड प्लस 480 अपॉन ट्रेन की स्पीड इक्वल्स टू 8 आवर्स. 200 अपॉन कार की स्पीड प्लस 400 अपॉन ट्रेन स्पीड इक्वल्स टू 8 आवर्स 20 मिनट्स. लेकिन ये दो वेरिएबल, दो इक्वेशन का कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा. अब देखते हैं इसको अगला तरीका क्या हो सकता है. हमसे क्या पूछा है, कार की स्पीड. देखो अपन बेसिक कन्वेंशनल अप्रोच तो हर जगह मिलेगा, पर यहां पे टेक्निक देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं ओरली लेस कैलकुलेशन के यूज से. 120 किलोमीटर तो 8 आवर्स. ट्रेन को अपन भूल जाते हैं क्योंकि हमसे किसका स्पीड पूछा, कार का पूछा है. तो 120 किलोमीटर यदि हम कार से गए तो हमें 8 घंटे लगे. 200 किलोमीटर कार से गए तो हमें 20 मिनट अधिक लगा. अच्छा, ये 20 मिनट्स अधिक क्यों लगा, 20 मीटर अधिक क्यों लगा, क्योंकि आपने ये डिस्टेंस कितना बढ़ा दिया 80 किलोमीटर. यदि आप कार से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, 120 एंड 200 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं अपन. 120 किलोमीटर 200 किलोमीटर, ठीक है. अब देखो, यदि आपने 80 किलोमीटर डिस्टेंस इंक्रीज कर लिया कार से, तो आपका
टाइम इंक्रीज हो गया 20 मिनट से। क्लियर है? यदि मैं 80 किलोमीटर कार से, इसको मैंने रेफरेंस वैल्यू ले ली कि 120 किलोमीटर कार से जा रहे हैं तो मुझे 8 घंटे लगेंगे। अब मैं यदि कार से डिस्टेंस को इंक्रीज करूं 80 किलोमीटर तो मेरा टाइम इंक्रीज किससे हो रहा है? 20 मिनट से। ठीक है, 80 किलोमीटर अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज करूं तो टाइम कितने से इंक्रीज हो रहा है हमारा? 20 मिनट से इंक्रीज हो रहा है। ये तो हमें क्लियर हो गया। क्यों ना हम एक केस ऐसा बनाए कि हम कार ट्रेन से जाए नहीं, हम डायरेक्ट किससे जाए? कार से ही जाए। 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हम कार से ही ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? यहां पे 480 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 120 को हमने रेफरेंस लिया था, 120 मीटर कार से जाएंगे तो 8 आवर्स लगेंगे। तो अगर 80 किलोमीटर और चले तो 20 मिनट और लगेगा। तो अगर मैं 480 किलोमीटर और चलूं तो कितना मिनट और लगेगा? 480 किलोमीटर और चलूं तो कितना मिनट टाइम ज्यादा लगेगा? तो 80 में 20 तो 480 में, देखो इसका 6 मल्टीपल है, या 20/80 कर मल्टीप्लाई 480 कर लो, है ना। या फिर देख सकते हैं अपन क्या है यहां का, इसका 6 मल्टीप्लाई, इसका भी क्या होगा? 6 मल्टीपल होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो? 20/80 मल्टीप्लाई बाय 480, तो ये कितना आएगा? 120 मिनट्स यानी 2 घंटे। 120 मिनट्स यानी 2 घंटे टाइम हमें और लग जाएंगे। यदि मैं 120 किलोमीटर कार से जाता हूं तो मुझे 8 घंटे लगते हैं, और मैं 8 घंटे अगर 80 किलोमीटर इंक्रीज कर दूं तो 20 मिनट और लगेगा। यदि मैं टोटल डिस्टेंस यानी 600 किलोमीटर कार से ही जाऊं तो 8 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा और लगेंगे। हमें ये मिल गया कि हमें 600 किलोमीटर जाने में कार से कितना टाइम लगेगा? 8 आवर्स प्लस 2 आवर्स 10 आवर्स लगेगा। तो हमारे पास टाइम मिल गया, हमारे पास डिस्टेंस मिल गया, तो हमें कार की स्पीड भी मिल गई। स्पीड ऑफ कार क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 600 किलोमीटर, और टाइम क्या है हमारे पास? 10 आ गया। तो ये क्या आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। तो इसको हमने बाय लॉजिक अप्लाई करके कितना कम कैलकुलेशन है, तो अगर इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में हम इक्वेशन को अवॉइड कर सकते हैं। जितना कम कैलकुलेशन होगा एक्यूरेसी उतनी अधिक होगी। हां, अप्रोच सही होना जरूरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, अ पुलिसमैन starts chasing a thief. The ratio of the speed of the thief and the policeman is 9:11, and when the policeman catches the thief, it is found that the policeman has covered 60 meters more than the thief. How much distance does the police have to run to nab the thief? Okay. पुलिस की स्पीड और चोर की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। स्पीड, पुलिस एंड थीफ, क्या स्पीड, क्या रेशियो है? 11:9। अब वहां पे 9:11 है क्वेश्चन में, लेकिन वहां पे थीफ इज टू पुलिस दिया है, मैंने पुलिस इज टू थीफ लिखा है। ठीक है, 9:11:9 ये हो गया दोनों की स्पीड। मानो एक रेशियो है तो कुछ कोफिशिएंट होगा। सपोज करो ये 11x होगा और ये 9x होगा। मैंने एक एग्जांपल मान लो कि हाँ कुछ कॉफिशिएंट होगा, रेशियो कॉफिशिएंट। अपन रेशियो में जानते हैं उस चीज क्या होता है, रेशियो कॉफिशिएंट। तो ये मानो 11x है, ये 9x है, स्पीड है। अच्छा, चोर और पुलिस, चोर थीफ चोरी करके भाग गया और पुलिस उसको चेज करना स्टार्ट की, तो दोनों का टाइम तो कांस्टेंट होगा। अगर चोर पुलिस चोर को पकड़ रही है, कैच करे, तो टाइम तो कांस्टेंट होगा। यदि 4 घंटे चोर भाग रहा है तो 4 घंटे थीफ भी भाग रहा है, तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। मानो इसे हम किसी टाइम से इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कि कितना डिस्टेंस चोर पुलिस ने उसको चेज किया,
तो चूंकि टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों ने कैच किया है टाइम कांस्टेंट है, तो इसमें उसी कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई करें और इसमें भी उसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो बात तो वही हो गई कि हम इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के क्या कर दे 2x और इसको उस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दे, बात बराबर है। सपोज करो, एग्जांपल देखो, समझते इस चीज को, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो बना 44x, मैंने इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना ये 36x, तो ये बना 44x, ये बना 36x, दोनों को मैनेज किया बना 8x। क्या मैं अगर 2x को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी 8x बनेगा, वो भी तो 8x बनेगा। ये रेशियो की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, तो उसको हमने यहां अप्लाई किया और ये 2x की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 2 की वैल्यू कितनी रख दी, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 मीटर। ये 2x क्यों रख दिया मैंने, वही डिस्टेंस है, इसको डिस्टेंस मान लिया। स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है यदि टाइम कांस्टेंट हो तो, यदि टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल वही होगा। अब देखो ये 2 ही आगे बढ़ा, ये 9 चला, ये 11 चला, कहने का मतलब यही है, यानी 2x की वैल्यू कितनी है 60। हमें क्या चाहिए कि जो पुलिस कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पुलिस ने कितना किया 11x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11x वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिवाइड बाई 2x मल्टीप्लाई बाई 11x, तो ये गया कितना 330 मीटर, 330 मीटर, 330 मीटर। क्लियर है, इजी है, आसान है। बाय प्रॉपर्टीज अपन जा रहे हैं और प्रॉपर्टीज को टीएसडी में अप्लाई करने का देख रहे हैं। देखो इतना बड़ा सवाल था और सॉल्यूशन कितना आसान है ना। तो टीएसडी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बेस पे डेटा इंटरप्रिटेशन और बहुत सारे सवाल बनते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज अपन ध्यान रखेंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A car overtakes an auto at a point A at 9 AM. ठीक है, 3 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे इसमें, बनाते हैं अपन। ये पॉइंट है A, a car overtakes an auto at point A at 9 AM. यहां पे इस A पॉइंट पे कार ने ऑटो को ओवरटेक किया है और टाइम कितना यहां पे 9 AM। ठीक है, द कार रीचेस पॉइंट B एट 11 AM। तो कार यहां पहुंच गई कितने बजे, 11 बजे। ठीक, उसके बाद क्या बोला, एंड इमीडिएटली टर्न्स बैक, इट अगेन मीट्स द ऑटो एट पॉइंट C एट 11:30। सपोज यहां पे एक पॉइंट है C और यहां पे 11:30 पे 11:30 AM पे क्या हो गया, कार प्लस ऑटो फिर से मिले। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमसे पूछा क्या है, एट व्हाट टाइम ऑटो रीच B। ठीक, अब यहां पे भी ऑटो इस डायरेक्शन में जा रहा है और कार इस डायरेक्शन में जा रही है। पॉइंट ए पे कार पॉइंट बी पे पहुंच के और वापस कहां आ गई, पॉइंट सी पे, और तब तक ऑटो कहां पहुंचा, पॉइंट सी पे ही पहुंचा है। ठीक है, तो यहां से वापस देखो ए से बी गए, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। मैं अगर कार की बात करूं तो कार कहां से कहां तक गया, कार की बात कर रहे हैं अपन, कार गए A टू B एंड B टू C। ये है कार का टोटल डिस्टेंस। इतने ही टाइम में ऑटो कहां तक पहुंचा, A से C तक ही पहुंचा बस। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस डेटा से इंटरप्रेट किया हमने कि हाँ इतना चीज हुआ है कि कार A से B गया और B से C आ गया, लेकिन उतने ही टाइम में ऑटो A से C तक ही पहुंच पाया है। और हमसे यही पूछा है कि ऑटो B पे कब पहुंचेगा। ठीक है, देखो तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया किसने, टोटल टाइम। देखो कार के द्वारा डिस्टेंस टेबल तो किया A टू B एंड B टू C, कार के द्वारा टाइम कितना लिया गया, अगर हम उस चीज को देखें
9 से गए कहां तक? 11:30 तक। 9 से 11:30 तक। तो टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार, कहां से कहां तक करें अपन? A to B एंड B to C, दोनों का अलग अलग कर लिया। टाइम टेकन बाय A to B एंड B to C, ये डिस्टेंस है। A to B जाने में कार को लगा है टाइम 2 आवर्स, A to B जाने में कार को टाइम लगा है 2 घंटे, और B to C आने में कार को टाइम लगा है 0.5 आवर्स यानी 30 मिनट, है ना। 11 बजे पहुंचे B पे और वापस आए कितने बजे थे? 11:30 बजे थे, 11:30। तो इसका टाइम कितना है? 2 आवर्स A to B जाने में, और B to C जाने में कितना टाइम लगा है? 0.5 आवर्स। तो चलो अगर अब इसका रेशियो निकाले तो कितना आया? 4:1, 4:1, 4:1। अगर हम यहां बात करोगे तो यहां से यहां तक A to B 4 है और B to C क्या है? 1 है। A to B 4 है और B to C क्या है? 1 है। तो A to B है 4 और B to C है 1। तो अगर ये 1 है और यहां से यहां तक 4 है तो ये क्या रहा होगा? 3। क्लियर है ये चीज? इस पॉइंट को समझना। A to B अगर 4 है, अब बोलो ये तो टाइम का सर वो है, ये तो टाइम का रेशियो है। तो भैया जब टाइम है और टाइम कार के लिए भी और ऑटो के लिए भी कांस्टेंट है, तो टाइम की जो, अब दोनों का क्या है? टाइम कांस्टेंट है ना, क्योंकि 9 में तो कार और ऑटो दोनों चल रहे थे, ऑटो भी रनिंग में है, कार भी रनिंग में है, तो टाइम तो 2.5 घंटे का कांस्टेंट है। तो जब टाइम कांस्टेंट तो डायरेक्ट रिलेशन किससे बनता है? उसका डिस्टेंस से बनता है। इसीलिए उसको अपने डायरेक्टली किस पे अप्लाई किया? डिस्टेंस पे अप्लाई किया, क्योंकि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहां देखो, अगर ये A और B की वैल्यू कितनी आई? 4, और B to C की वैल्यू आई 1, यानी A to C की वैल्यू होगी 3, तब तो 3 और ये 1 है ऑलरेडी, तो यहां से यहां तक भी 1 ही रहा होगा, तभी ये 4:1 बना होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब किसकी बात करते हैं अपन? अब बात करते हैं अपन ऑटो की। ऑटो ये 3 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया है? ऑटो 3 डिस्टेंस कवर करने में, ऑटो की बात करेगा तो टू कवर 3 पार्ट ऑफ डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, टाइम कितना लिया है? टाइम कितना लिया है? टू कवर 3 डिस्टेंस, टाइम लिया है 150 मिनट्स। 3 डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने 150 मिनट लिए हैं, जितने टाइम में कार A से B भी गई और B से C पे भी वापस आ गई, ऑटो A से C पर ही पहुंच पाया है बस। तो अब कितना डिस्टेंस बचा है ऑटो को कवर करने के लिए? 1। तो 1 डिस्टेंस कवर करने के लिए ऑटो को कितना टाइम और लगेगा? 1 डिस्टेंस कवर करने के लिए ऑटो को 50 मिनट्स और लगेंगे। तो अभी तो 11:30 हो रहा है, 11:30 पे ये यहां पे फिर से मिले हैं 11:30 पे, 50 मिनट्स और, तो 11:30 प्लस 50 मिनट्स, तो ये 12:20 पे कहां पहुंचेगा ऑटो? बी पे पहुंच जाएगा 12:20 पर। ऑप्शन नंबर डी, 12:20 पर ऑटो कहां पहुंच जाएगा? ए से बी पर। क्लियर ये चीज? बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, एक बार फिर से अपन गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले क्या किया? A to C, C to B था, तो कार का डिस्टेंस लिया, कार A से B गए, B से C गए, A से B जाने में लगे 2 घंटे, 9 बजे क्रॉस किया था और 11 बजे पहुंच गया। B से C आने में लगे इसको आधा घंटा, 0.5 आवर्स, 30 मिनट्स, B से C आने में 30 मिनट्स। ठीक है, इसका रेशियो क्या आ गया? 4:1। टाइम कांस्टेंट है तो वही प्रोपोर्शनल किसका होगा? डिस्टेंस का। तो हमने यहां से यहां तक 4 लिया, तो ये कितना है? 1, तो ये पार्ट कितना हो गया? 3 डिस्टेंस कवर करने में ऑटो को लगा है
150 मिनट्स, क्योंकि वो 2.5 घंटे ले ही लिया है, 9 से 11:30 बज चुके हैं, है ना, तो 2.5 घंटे में 2.5 आवर्स में 150 मिनट्स में ऑटो ने कवर किया है 3 डिस्टेंस, तो 1 डिस्टेंस कवर करने में 50 मिनट्स और लगेंगे, और ऑटो कितने बजे पहुंचेगा? 12:20 पे। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। There is a tunnel of L meter connecting city A and B. There is a cat which is standing at L/3 the length of the tunnel from A. It listens a whistle of train and starts running towards the entrance where the train and the cat meet. In other case, the cat started running towards the exit and then again met the cat at the exit. What is the ratio of their speed? बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा विजुअलाइज करो चीजों को तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एक डायग्राम बनाता हूं और फिर इस पे समझते हैं कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। मानो एक टनल है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास? L मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी लेंथ है L मीटर। ये एक पॉइंट दिया हमने A और यहां एक पॉइंट है B। ठीक, यही दिया हमारे पास, A एंड B के बारे में बोला है, फ्रॉम ए बी। चलो ठीक है, ए एंड बी कनेक्टिंग है, दोनों सिटी है ए एंड बी, और ये टनल कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ए पॉइंट से L/3 डिस्टेंस पर, ए पॉइंट से L/3 डिस्टेंस पर एक कौन बैठा है? कैट। तो ये तो डिस्टेंस है L/3 और यहां बैठा है कैट। तो यहां से अगर ये डिस्टेंस L/3 है तो ये डिस्टेंस 2L/3 होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? L मीटर। ठीक है, तो A से C अगर L/3 है तो C to B 2L/3 होगा। ठीक है, अब क्या है कि कैट ने ट्रेन के आने की आवाज सुनी और अब उसका केस स्टडी है सॉरी, एंट्रेंस एंड एग्जिट। अब देखो केस क्या है कि कैट ने कुछ ट्रेन आने की आवाज सुनी, सपोज करो इस साइड से कहीं से एक ट्रेन आ रही है जिसके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन में कोई डेटा भी नहीं दिया गया है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन कितने डिस्टेंस पे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बस ट्रेन के व्हिसल सुना कैट ने, तो कैट भागेगा आपके जान बचाने के लिए। अगर वो भागेगा जान बचाने के लिए तो उसके पास 2 रास्ते हैं। यही सवाल कह रहा है कि वो या तो ए की तरफ जाएगा एंट्रेंस की ओर, या फिर बी की ओर जाएगा एग्जिट की ओर। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है? केस वन कह रहा है, केस 1 कि कैट मूव्स टुवर्ड्स ए। ठीक है, ये पहला केस है। और केस टू क्या है इसमें कैट के पास कि कैट मूव्स टुवर्ड्स बी। ये 2 ऑप्शन है कैट के पास, ये 2 ऑप्शन है कैट के पास अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट क्या किया है कि यदि वो ए की तरफ जाएगा तो वो ए पे, एग्जैक्ट ए पॉइंट पे ट्रेन से टकरा जाएगा, ट्रेन मीट हो जाएगी और कैट मारा जाएगा। यदि वो बी की तरफ जाएगा तो भी क्या होगा? बी पे मारा जाएगा। तो यानी कि यहां पे केस क्या बन रहा है कि कैट ए की तरफ भाग रहा है, ए की तरफ आ रहा है, यानी जिस डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो एग्जैक्ट ए पे मीट हो रहा है। और अगर वो बी की ओर भाग रहा है और ट्रेन उसके पीछे से आ रही है तो वो बी पे मारा जा रहा है। तो हमसे क्या पूछा है कि ट्रेन और कैट के स्पीड का रेशियो क्या होगा? व्हाट द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज टू स्पीड ऑफ कैट हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो पहला केस कराते हैं अपन कि पहला केस क्या है कि कैट ए की ओर भाग रहा है, इधर भागा। ठीक, तो कैट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? L/3 डिस्टेंस कवर किया। L/3 डिस्टेंस अगर कैट ने कवर किया तब तक ट्रेन भी कहां पहुंच गई? ए पे पहुंच गई, तभी दोनों में मीटिंग हुई, तो ट्रेन भी ए पे पहुंच गई। अब ट्रेन की स्पीड कितनी थी नहीं पता, और ट्रेन कितने डिस्टेंस पे ये भी नहीं पता था, लेकिन ये जरूर क्वेश्चंस में गिवन है कि यदि कैट L/3 ए की तरफ, L/3 तो नहीं दिया हुआ है, ये दिया है कि अगर कैट ए की तरफ आएगा तो ए पर ट्रेन के साथ मीटिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ए पर होगा, यानी कैट ने टोटल L/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस केस से हमारे कैलकुलेशन में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना।
ज्यादा अपने को नॉलेज वो नहीं आ रहा है, क्या इक्वेशन नहीं बन पा रहा है, क्या करें हम एक्स वाई जेड क्या लें, तो इसको अपन ना सेकेंड केस में चलते हैं और कैट को अपन बी की तरफ भगाते हैं। ठीक, लेकिन कितना भगाओ, सिर्फ L/3 भगाते हैं। अब टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो कैट, सी से बी तक पहुंचेगा, लेकिन हमने इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, L/3 और फिर यहां से कितना, यहां पे L/3। ठीक है। अब ये देखना, यहां पे एक समझने की चीज है, कैट L/3 ए की तरफ आया तो ट्रेन कहां आ गई, ए पे। क्लियर ये चीज, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, कैट L/3 ए की तरफ आया तो ट्रेन कहां आ गई, ए पे। तो कैट L/3 ए की तरफ आए या कैट L/3 बी की तरफ जाए, ट्रेन कहां आ जाएगी, ए पे। यानी अगर बोल सकता हूं कि इफ कैट, ये पॉइंट दे दो डी, एट डी देन ट्रेन एट ए। बोल सकते हैं कि यदि कैट L/3 इस साइड जाए, ए की तरफ जाए, या L/3 बी की तरफ जाए, ट्रेन कहीं भी हो वो तो ए पे आ ही जाएगी। क्लियर है चीज। अब ट्रेन के पास, अब कैट के पास कितना डिस्टेंस बचा है बाहर निकलने के लिए, L/3 डिस्टेंस बचा है, L/3 डिस्टेंस बचा है। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है इसमें कि ट्रेन उसको बी पर कैच कर लेगी, ट्रेन उसको बी पर कैच कर लेगी। तो अगर ये कैट को यहां से यहां जाने में L/3 डिस्टेंस बचा है, तो ट्रेन को ए टू बी जाने में कितना डिस्टेंस बचा है, L। ट्रेन को डिस्टेंस बचा है L और कैट को डिस्टेंस बचा है L/3। अच्छा, अब दोनों अगर बी पर मैच करेंगे, यानी जितने टाइम में समझने की चीजें बस, जितने टाइम में कैट L/3 डिस्टेंस कवर करेगा, उतने ही टाइम में ट्रेन ए से बी पे आ जाएगी, यानी L डिस्टेंस कवर करेगी। यानी हम कह सकते हैं यहां पे टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो हम अगर कैट का डिस्टेंस देखें कि कैट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया L/3, जितने ही टाइम में, उतने ही टाइम में ये कैट का डिस्टेंस है, उतने ही टाइम में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, L। चूंकि टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो यदि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ कैट, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, L, कैट ने कितना डिस्टेंस किया, L/3। रेशियो क्या आ गया, 3:1। रेशियो क्या आ गया, 3:1। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इसको देखना बार बार, ये बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में आया है। क्लियर। चलो अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए कार इज क्लाइंबिंग अप अ हिल at a speed of 90 km/h. A rabbit sitting at the top of the hill spots the car when it is 1170 km away and start running down the hill towards the car at a speed of 140 km/h. As soon as it meets the car, the rabbit turns back towards the top of the hill at a speed of 120 km/h. The rabbit continues this to and fro motion from the top to hill. They convert towards the car and back the top of the hill till the car reaches the top to the hill. Find the total distance covered by the rabbit. Okay, ये भी अच्छा सवाल है। पहले तो ये देख लो कि जितना टाइम में, ये जान लेते अपन कि टोटल डिस्टेंस है 1170 किलोमीटर, कार की स्पीड है 90 km/h। तो जितने टाइम में कार हिल के टॉप पे पहुंच जाएगी, उतने ही टाइम में रैबिट ने टू एंड फ्रो का मोशन किया होगा। तो हमारे पास अगर मैं देखूं टोटल टाइम कितना है रैबिट के पास टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए, तो 1170 डिवाइड बाय 90 इक्वल्स टू 13 आवर्स। यानी रैबिट ने टोटल 13 घंटे की जर्नी की होगी, टू एंड फ्रो मोशन किया होगा, आया होगा और गया होगा। अब देखते हैं अपन, ये देखो मानो एक हिल है, मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल में दिखाता हूं और कार यहां है और रैबिट यहां है।
ठीक, रेविट ने कार को देखा, रेविट कार की ओर आया और सपोज करो वो डाउन द स्ट्रीम आया, कार को यहां पे टच किया और वापस अपने टॉप पे पहुंच गया। इधर से आने में इसकी स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर और यहां इसकी स्पीड हो जाती है 120 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्लाइम करना है, हिल चढ़ना है और वहां पे वो डाउन स्टीयर्स आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे 140 या 120 है। लेकिन एक चीज देखो, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करेगा ना। मानो इस पॉइंट पे उसने कार को पहले टच किया, तो जहां टच किया वहीं से गया, तो जितना दूर उसने टॉप से टच करने में कवर किया उतना ही वो टच करने के बाद टॉप तक में कवर करेगा। सपोज अगले केस में कार थोड़ा सा और ऊपर आ गया, यहां आ गया कार, ठीक है, अब रेविट यहां पहुंचा, कार यहां आ गया, अब रेविट वापस आया, रेविट वापस आएगा, मानो यहां टच किया तो फिर यहीं से वापस जाएगा। यानी हर एक केस में रेविट के द्वारा दोनों ही केस में डिस्टेंस ट्रेवलिंग तो बराबर है, डिस्टेंस ट्रेवलिंग तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस ट्रेवलिंग कांस्टेंट है। क्लियर है ये चीज? दोनों ही केस में डिस्टेंस ट्रेवल उतना ही करेगा, जितना वो 140 की स्पीड से आएगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस वो 120 की स्पीड से करेगा। तो यहां पे देखो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड में अंतर है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, तो यानी यहां इसको टाइम कम लगा, यहां इसको टाइम ज्यादा लगा होगा। ये चीज क्लियरली गिवन है। अब देखो यहां पर अगर इसको टाइम लगा होगा मानो t1, तो इसका डिस्टेंस मानो 140 इंटू t1 है, और यहां पे इसको टाइम लगा मानो t2, इसका स्पीड t2 है। ये दोनों डिस्टेंस तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। तो 7t1 इक्वल्स टू 6t2 और t1 इज टू t2 का रेशियो हमारे पास क्या आ गया? 6:7, 6:7। और दोनों मिला के कितना होना चाहिए? देखो दोनों मिला होना चाहिए 13 और 6:7 आया, यानी इसकी वैल्यू ही 6:7 आ गई है, रेशियो नहीं है। अपन रेशियो भी कह सकते हैं और वैल्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मानो इसकी वैल्यू होती 26, सपोज इसकी वैल्यू होती 26, तो ये 12 होता और ये कितना होता? 14 होता, लेकिन 6:7 है, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6, t2 की वैल्यू कितनी आ गई? 7। हम आप डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस सबसे पहले देखते हैं डाउन में कितना आया, तो 140 की स्पीड से 6 आवर 840 किलोमीटर, और उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस अप में कितना गया, रेबिट अप में कितना गया? 120 इंटू 7 840 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस रेबिट ने कितना कवर किया? 840 इंटू 2 1680 किलोमीटर, 1680 किलोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यू वॉक अपवर्ड्स ऑन ए एस्केलेटर। ओके, अच्छा सवाल है ये भी। विद अ स्पीड ऑफ 1 स्टेप पर सेकेंड, आफ्टर 50 स्टेप्स यू आर एट द टॉप, एट द एंड लिख दिया, एट द एंड यू टर्न अराउंड एंड रन टुवर्ड्स विथ अ स्पीड ऑफ 5 स्टेप्स पर सेकेंड। आफ्टर 125 स्टेप्स you are back at the beginning of the escalator. How many steps do you need if the escalator stands still? मतलब कि हमें नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं, किसके? एस्केलेटर के नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं। अब क्या है, जाते टाइम पे एक बार आप अपस्टेयर्स जा रहे हो, अपवर्ड्स जा रहे हो, तो एस्केलेटर के साथ जा रहे हैं, और उसी एस्केलेटर पर अगर नीचे आ रहे हैं तो एस्केलेटर के अपोजिट में जा रहे हैं, है ना। लेट number of steps equals to n and speed of escalator equals to e मान लिया, मानो हमने, ठीक है, n और e ले लिया। अब देखो अपन अगर एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है, अपन उसके साथ जा रहे हैं, ठीक है, हम भी स्टेप्स ले रहे हैं, एस्केलेटर की स्पीड है, तो हम डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमने वहां से क्या कर लिया? रिटर्न हो गए, यही दिया हुआ अपने पास। जैसे ही वहां पहुंचे क्या किया? यू टर्न अराउंड। अब क्या है, एस्केलेटर तो ऊपर की ओर जा रही है, हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना लेना? अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी, और हम क्या ले रहे हैं? 5 स्टेप्स पर सेकंड ले रहे हैं। पहले कितना ले रहे थे? 1 स्टेप्स पर सेकंड ले रहे थे, ठीक है। अब दो चीजें, दो केसेस बनेंगे इसमें। सबसे पहले देखते हैं अपवर्ड्स। स्पीड कितनी है हमारी? 1 स्टेप पर सेकेंड, 1 स्टेप्स पर सेकेंड। तो आपने कितना टाइम लिया? आपने कितना स्टेप्स लिया है? 50 स्टेप्स लिया है। हमने कितना स्टेप्स लिया है? 50 स्टेप्स लिया है। तो 1 सेकेंड में किस स्पीड है?
50 स्पीड लिया तो यानी 50 सेकेंड्स टाइम भी लगेगा हमें। हम ये भी कह सकते हैं कि 50 स्टेप्स पर सेकेंड पर 50 सेकेंड्स 1 स्टेप्स पर सेकेंड इसकी स्पीड है, और हमें कितना स्टेप्स लेना पड़ा है, 50 स्टेप्स लेने पड़े हैं। तो हम कह सकते हैं हमें टाइम भी कितना लगा है, 50 सेकेंड्स का टाइम लगा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल स्टेप्स कितने हैं, n, और एक्सीलरेटर की स्पीड कितनी है, e। अब 50 पे हमने लिया है, 50 स्टेप्स हमने लिए हैं, यानी 50 सेकेंड्स की जर्नी की है हमने, 50 सेकेंड्स किया क्योंकि 1 स्टेप्स पर सेकेंड है, 50 स्टेप्स लगे हैं, यानी हमने 50 सेकेंड्स लिया है। एक्सीलरेटर की स्पीड है e पर सेकेंड, तो हमारे पास एक्सीलरेटर कितना हो जाएगा, 50e है ना। एक्सीलरेटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 50e। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, n। टोटल डिस्टेंस मान एक्सीलरेटर की डिस्टेंस है n, स्टेप्स है, उसमें से 50 उसके द्वारा स्पीड हो गई, e पर सेकेंड एक्सीलरेटर की स्पीड हो गई, और टाइम हमने कितना दिया है, 50 सेकेंड। अब यहां पे बात आती है प्लस या माइनस, यहां पे हम माइनस करेंगे प्लस करेंगे, और हमारा रिलेटिव स्पीड काम में आएगा। डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में दोनों आदमी जा रहे हैं, एक्सीलरेटर जा रहा है और हम भी स्टेप्स ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस इक्वल्स टू 50 स्टेप्स इक्वल्स टू 50। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, दूसरा इसका केस क्या है, डाउन स्टेयर्स, डाउनवर्ड्स। अब अगर हम डाउनवर्ड्स चले, ठीक है, डाउनवर्ड्स में स्पीड क्या है हमारे पास, 5 स्टेप्स पर सेकेंड, और टोटल स्टेप्स हमने कितना लिया, 125। टोटल स्टेप्स लिया है 125, तो सेकेंड की वैल्यू निकालेंगे तो 125/5 कितना आया, 25 सेकेंड। टाइम की वैल्यू निकाला हमने तो कितना आया, 25 सेकेंड, यानी 25 सेकेंड समय लगे हैं, जर्नी हुई है, टोटल टाइम कंज्यूम हुआ है कितना, 25 सेकेंड, 25 सेकेंड्स। ठीक है, अब आया यहां पे n। ठीक है, एक्सीलरेटर की स्पीड कितनी है, e, कितना टाइम दिया है अपन, 25 सेकेंड्स, तो 25e। अब यहां पे माइनस होगा या प्लस, अब यहां पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस इक्वल्स टू 125। ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमें मिल जाएंगे, n माइनस 50e इक्वल्स टू 50 और n प्लस 25e इक्वल्स टू 125। इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करके अपन ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि हमें n चाहिए था। 2n प्लस n इक्वल्स टू 3n इक्वल्स टू, ये बन गया 300। तो नंबर ऑफ स्टेप्स n की वैल्यू कितनी आ गई, 100। n की वैल्यू कितनी आ गई, 100। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ गए, 100। तो ये किसका कंसेप्ट था, इसमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट था। क्लियर है, चलिए अगले सवाल चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A father starts home at 3 p.m. to pick his son from school at 4 p.m. One day the school got over early at 3 p.m. The son started walking home. He met his father on the way and both returned 15 minutes earlier than the usual time. If the speed of father is 35 km/h, find the speed of son. अच्छा सवाल है, देखो डायग्राम बनाते हैं इसका भी। ये क्या है, ये होम, यहां है फादर, और फादर घर से डेली कितने बजे निकलते हैं, 3 PM पे, और यहां क्या है उनका सन, और ये है स्कूल, और यहां छुट्टी कितने बजे होती है, 4 PM पे। ठीक, 3 PM to pick his son from school at 4 one day school। ठीक है, फादर की स्पीड कितनी है, 35 km/h, 3 बजे निकल रहे हैं, 4 बजे स्कूल पहुंच जा रहे हैं, यानी इस बीच की दूरी कितनी है, 1 आवर्स की, और फादर की स्पीड कितनी है, 35 km/h, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, 35 किलोमीटर आ गया, क्योंकि फादर की स्पीड कितनी है, 35 km/h, और 1 घंटे की जर्नी वो करते हैं घर से स्कूल पहुंचने में। अब एक दिन क्या हुआ, ये 4 बजे ना हो गए, छुट्टी कितने बजे हो गई, 3 बजे ही ऑफ हो गया। ठीक है, तो सन क्या किया, घर की तरफ चलना स्टार्ट किया, और रास्ते में कहीं उसको फादर मिले, मानो यहां पे फादर एंड सन आपस में मिले, और यहां से वो बैक हो गए घर को, और यहां से कितने बजे पहुंचते वो, 3 से 4, 1 घंटे में गए, तो वापस भी कितने जाते थे, डेली कितने बजे जाते थे,
डेली भी आते होंगे वो 5 बजे, क्योंकि 1 घंटे जाने में लगा हुआ 4 बजे, तो 1 घंटे आने में भी लगेगा। तो आज वो कितने बजे पहुंच गए? 4:45 PM पे पहुंच गए, मतलब 15 मिनट। यही बोला है क्वेश्चन में कि 15 मिनट्स अर्लियर, 15 मिनट्स अर्लियर। अब यहां पे एक समझने वाली चीज क्या है कि ये जो 15 मिनट्स की जर्नी बची, ये जो 15 मिनट्स का टाइम बचा, क्या ये डिस्टेंस टाइम सिर्फ यहां से यहां आने में बचा है? अगर मैं इसको गौर से देखूं, अगर ये डायग्राम को अपन एनालाइज करें तो क्लियरली विजिबल है कि जो 15 मिनट्स का टाइम बचा है, ये इसलिए बचा है क्योंकि फादर को इस पॉइंट से ना तो स्कूल तक जाना पड़ा और ना ही स्कूल से वापस फिर इस पॉइंट तक आना पड़ा। मानो ये पॉइंट कोई डी है और इस डी पॉइंट पे फादर एंड सन मिले हैं, तो ना तो फादर को डी से स्कूल जाना पड़ा और ना ही स्कूल से डी पे आना पड़ा। तो यानी कि ये 2 टाइम्स है, ये डिस्टेंस का 2 टाइम्स है। तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो कि यहां से यहां जाने में 7.5 मिनट लगे होंगे, 7.5 मिनट, और यहां से आने में भी 7.5 मिनट लगते। डी टू स्कूल जाने में भी 7.5 मिनट लगता और स्कूल से डी पे आने में भी 7.5 मिनट लगता, तो 15 मिनट नहीं बचते। अगर ये स्कूल में ही रहता, इसका सन स्कूल, अगर ये सन स्कूल से डी तक नहीं आते तो फादर को डी से स्कूल जाना पड़ता और स्कूल से फिर डी पे आते, तो फिर हमारे क्वेश्चन पे आता। तो अगर डी से स्कूल पे जाते तो 7.5 मिनट लगता और स्कूल से डी पे आते तो 7.5 मिनट लगता। यही दोनों 7.5 मिनट जो नहीं लगे, उसी कारण यहां पे वो घर क्या पहुंचे, 15 मिनट पहले पहुंच गए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर करने में फादर को कितना टाइम लग रहा है? 7.5 मिनट्स। मतलब हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम डी टू एस, एस मतलब स्कूल, ठीक है, डी टू स्कूल लिख देता हूं। फ्रॉम डी टू स्कूल फादर को अगर मैं टाइम निकालूं, टाइम टेकन बाय फादर इक्वल्स टू 7.5 मिनट होगा। और फ्रॉम डी टू स्कूल टाइम टेकन बाय सन क्या है? टाइम टेकन बाय सन क्या है? फादर को तो 7.5 मिनट लगता है, ठीक है, सन को यही कितना लगता है? अब छुट्टी कितने बजे हुई थी? 3 बजे। अब 7.5 मिनट, तो 3 बजे छुट्टी हो गई, तो यहां 4 बजे पहुंचते हैं तो 7.5 मिनट कम कर दो, तो यहां पे ये टाइम कितना हो रहा होगा जब ये दोनों मिले होंगे? 3:52:30। ये कैसे निकाले? 4 से 7.5 मिनट कम कर दिया, क्योंकि 7.5 मिनट का डिस्टेंस है ये, 7.5 मिनट का डिस्टेंस है ये, यानी ये जब दोनों मिले होंगे तो टाइम हो रहा होगा 3:52:30, 3:52:30। तो देखो 3:52:30 पे दोनों मिले होंगे, 7.5 मिनट, 7.5 मिनट का टाइम बचा जाने में और वही टाइम आने में ही बचा होगा। तो यहां पे ये दोनों मिले हैं तो 3:52:30, ये डिस्टेंस 7.5 मिनट का बच गया और इधर यही डिस्टेंस फिर आने में भी 7.5 का बच गया, तो टोटल 50 मिनट्स बच गया। तो 3:52:30। तो टाइम टेकन बाय फादर कहां से कहां तक? डी टू स्कूल कितना है? 7.5 मिनट्स। यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में सन को कितना टाइम लग गया होगा? ये भी तो 3 बजे घर से निकला, तो ये डिस्टेंस कवर किया सन ने कितने में? 52 मिनट्स 30 सेकेंड्स में, यानी 52 1/2 मिनट्स में। ये क्लियर हुआ? 52 1/2। ये क्यों किया हमने? सब फादर भी चले हैं 3 से 3:52, 52 हाफ, 3 बजे ये भी घर से निकले हैं, तो ये भी 52 मिनट्स एंड 30 सेकेंड चले हैं। सन भी 3 बजे घर से निकला है, ये भी स्कूल से निकला है, ये भी 52 मिनट्स 30 सेकेंड चले। लेकिन फादर का हमने ये डिस्टेंस लिया है कि फादर को ये डिस्टेंस कवर करने में, डी टू स्कूल कवर करने में कितना टाइम लगता? 7.5 मिनट्स। यही डिस्टेंस कवर करने में सन को कितना लगा? 52 1/2 मिनट्स। तो मैं अगर टाइम का रेशियो निकालू, दोनों का टाइम का रेशियो निकालू, फादर और सन, टाइम का रेशियो निकालें तो कितना आ गया हमारे पास? फादर को टाइम लगा है 7:1/2, सन को टाइम लगा है 52:1/2, तो रेशियो आ गया 1:7 का। तो स्पीड का क्या रेशियो आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 7:1, 7:1। फादर की स्पीड गिवन है, यानी हमारे पास 7 की स्पीड दी हुई है 35 किलोमीटर पर आवर, तो 1 क्या हो जाएगा? 35/7, 5 किलोमीटर
पर आवर। 1 क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।